नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के पर्वत, जिसमें होने वाला है हमारा पार्ट थर्ड। तो इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे ना, तो प्लीज़ जाके चैनल में आप देख लेना। इसके पहले के जो है भारत के पर्वत के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आपको चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं ना, तो पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और जो हमारे कंटिन्यूअस व्यूअर है, जो हमारी लगातार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। आगे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम कवर कर रहे हैं। तो हमारे जो नए व्यूअर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भारत के पर्वत पढ़ रहे हैं। हमारा पार्ट थर्ड चल रहा है ना। हमने हिमालय पर्वत से शुरुआत की थी यहाँ पे, ठीक है। तो हम उत्तर भारत की ओर पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर पर्वत जो है उत्तर भारत में ही है। नीचे का जो है हमारा दक्षिण भारत है, जो कर्क रेखा है हमारे जो है भारत को दो भागों में बांटती है। तो नीचे का जो है दक्षिण भारत हो गया, ऊपर का हमारा उत्तर भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी सबसे ऊंची चोटी है ना, ऊंचाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है यहाँ पे, ऊंचाई के बारे में, ठीक है। ऊंचाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कौन से पर्वत की कितनी यहाँ पर ऊंचाई है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है हमने पहले पढ़ा था कि ये जो है हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये हिमालय पर्वत नहीं है, ये अलग से है ना। ये कौन सा पर्वत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से फैला हुआ है ना। कहाँ कहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, और क्या है, सिक्किम है अपना, सिक्किम। इसके अलावा भूटान भी थोड़ा सा पड़ता है, भूटान। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश। तो इतने राज्यों में लगभग यहाँ पर जो है विस्तार है हिमालय पर्वत का। ये तो हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये काराकोरम पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए पर्वत का जो भी विस्तार होता है, तो देखिए पर्वत ऐसा लंबा लंबा रहता है, कहीं ऊंची चोटी रहती है, कहीं नीची, इस प्रकार से ऐसा 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 कुछ इस प्रकार से जो है एक लंबी श्रेणी में पर्वत फैले होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं ना। तो इसी प्रकार से देखिए, ठीक इसी प्रकार से हिमालय कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ऊंची नीची पहाड़ियाँ लंबी लंबी, और एक पहाड़ी इस प्रकार से बहुत ऊंची है, ठीक है, बीच में है ना, ठीक है। इस प्रकार से एक चोटी है, हिमालय की एक चोटी है जो बहुत ऊंची है। ये जो कहाँ पर है, ये है नेपाल में है, नेपाल में है ना। तो इस चोटी का नाम क्या है, तो इस चोटी का नाम है क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। सभी जानते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान है। इसे जो है सागर माथा कहते हैं, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल है ना, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 88-48 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत या बृहद हिमालय की। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये जो है नेपाल में है, सागर माथा कहते हैं, सागर माथा। इसकी ऊंचाई क्या है, इस चोटी की ऊंचाई क्या है, 88-48 मीटर, मतलब 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है, नेपाल में है, सागर माता के नाम से इसे जाना जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यह सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, ठीक है, विश्व की। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, विश्व के अलावा यहाँ पर बन सकते हैं, यहाँ पे हिमालय पर्वत या बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की और हिमालय पर्वत की, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, सागर माथा, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है सागर माथा, नेपाल में है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। या क्वेश्चन कैसे बनेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो क्या है, ये वाली सागर माथा, जो कि है नेपाल में 8848 मीटर। या पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो सागर माथा नेपाल में है 8848 मीटर। ये यहाँ से क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चले तो यहाँ पे सिक्किम वाला एरिया है। ये पहाड़ी ऐसे बनते बनते गई, फिर यहाँ पर एक और पहाड़ी थोड़ी सी बनी है। तो इस पहाड़ी का नाम है यहाँ पे क्या है, कंचनजंगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाली पहाड़ी का नाम क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा बोलते हैं, कंचनजंगा, ठीक है। कहाँ पर है ये जो है सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है, सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे 8598 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, किसकी, कंचनजंगा की। ये जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। यहाँ से क्या फैक्ट निकल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मतलब दूसरी, तो पहली कौन सी होगी। आप सोचेंगे कि पहली सागर माथा नेपाल में, नेपाल हमारा भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकती पहली। ये विश्व की है, विश्व की कौन सी है, सागर माथा, जो कि नेपाल में है। और कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो पहली कौन सी होगी, पहली ये वाली होगी। ये कौन सा पर्वत है, ये है दोस्तों काराकोरम पर्वत। ये कौन सा पर्वत है,
काराकोरम पर्वत, जो कि अपने जो है भारत में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। काराकोरम पर्वत है। तो ये जो है इसकी भारत में सबसे ऊंची चोटी है ना, तो इसे क्या K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं ना, K2, इसे क्या कहते हैं? K2 या गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन इसे कहते हैं, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, इस प्रकार से इसका जो है नाम है, K2 काराकोरम पर्वत या K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी सबसे पहले नंबर पर कौन सी होगी? अपनी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी। सेकंड नंबर पर कौन सी होगी? भारत की बात कर रहे हैं हम तो कंचनजंगा सेकंड नंबर पर जाएगी 8598 मीटर। विश्व की बात करें तो विश्व की सागर माता नेपाल में है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो आपको यहाँ पे समझ में आएगी होगी। और यहाँ पर देख लेते हैं K2 से और भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ये जो है हिमालय पर्वत पे स्थित नहीं है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। ये जो है काराकोरम पर्वत जो है हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे एक फैक्ट है, हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। ये पर्वत अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस है ना, हिमालय पर्वत यहाँ से है, लेकिन जो काराकोरम K2 गॉडविन ऑस्टिन है वो अलग है, अलग पर्वत है, और हिमालय अलग है, जो कि इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। तो ये रही वीडियो, काफ़ी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, ठीक है। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में दोस्तों, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। पहली इसमें रहेगी दोस्तों स्टडी गाइड, और दूसरी बुक रहने वाली इसमें इसका प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पर यदि हम स्टडी गाइड की बात करें तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर नया पैटर्न का सिलेबस यहाँ पे आधारित है। समान बुद्धिता एवं तर्क शक्ति, समान ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी एवं इंग्लिश सभी शामिल है इसमें। बेस्ट सेलर है दोस्तों। 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न इसके अलावा इसमें शामिल है, और 5 सॉल्व पेपर्स जो कि है 2023 और 2021 में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके यहाँ पे 5 सॉल्व पेपर्स यहाँ पर दिए हुए हैं ना। अगर नीचे चले आप तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो नया सिलेबस है SSC GD का, जो कि नया है, और यहाँ पर जो है शामिल किया गया है किस जो है टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं और कितने नंबर के आने वाले हैं, सभी यहाँ पर दिया हुआ है ना। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों, आप नीचे जैसे जाइएगा तो आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज यहाँ पे जो है आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए सभी यहाँ पे सिलेबस के आपको देखिए, सिलेबस की अगर बात करें हम, देखिए सभी सिलेबस मतलब सभी जो सब्जेक्ट होते हैं अपने, जैसे रीजनिंग की बात करें हम या GK GS की बात करें, तो टॉपिक यहाँ पे सभी दिए हुए हैं ना। तो किस टॉपिक से क्या पढ़ना है आपको, सभी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। नीचे चलेंगे तो आपको देखिएगा 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। तो बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये हो गई दोस्तों स्टडी गाइड। इसके बाद आपको लगाना है इनका प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स सेकंड है इनका कौन सा? प्रैक्टिस सेट है। आप स्टडी गाइड से अपनी तैयारी कीजिए, फिर लगाइए इनका प्रैक्टिस सेट। दोनों जो है बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ऑनलाइन जो है बाय कर सकते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट अमेजोन से। साथ ही साथ बुक के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी क्वेश्चन होंगे बुक के रिगार्डिंग आप जो है व्हाट्सएप पर डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।